HONEST, इसे आप क्या बोलोगे, ऑनेस्ट या हॉनेस्ट। उसी तरीके से KNIFE, नाइफ या कनाइफ। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता होगा, तो आपका यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी साइलेंट लेटर्स के बारे में। देखिए, अंग्रेजी में बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनमें कोई अक्षर होता तो है लेकिन वो बोला नहीं जाता, यानी कि वो साइलेंट होता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा पाठक, वेलकम टू माय चैनल। अंग्रेजी में साइलेंट लेटर्स से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आपके मन में, वो आज की वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबा लेना। सब्सक्राइब के बगल में एक घंटी बनी हुई होती है, साथ ही उसे भी दबा लेना, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं अंग्रेजी में कौन से ऐसे शब्द हैं जिनमें के साइलेंट रहता है। तो जिस भी शब्द में एन से पहले के आता है वहां पर के साइलेंट रहता है। जैसे KNIFE, नाइफ। अब यहाँ पर एन से पहले क्या आ रहा है, के आ रहा है, इसलिए यहाँ पर के क्या हो गया, साइलेंट हो गया। यानी कि यहाँ पर के है तो, लेकिन हम उसे बोलेंगे नहीं, वो साइलेंट रहेगा, इसलिए हम इसे नाइफ बोलते हैं। हम कनाइफ तो नहीं बोलते ना, क्योंकि यहाँ पर के साइलेंट होता है, यानी कि नहीं बोला जाता। क्यों नहीं बोला जाता, क्योंकि वो एन से पहले आ रहा है। उसी तरीके से KNOT, नॉट। अब यहाँ पर भी एन से पहले क्या आ रहा है, के आ रहा है, इसलिए हम इसे नॉट बोलते हैं। इसमें के क्या होता है, साइलेंट होता है, यानी कि वो नहीं बोला जाता, क्योंकि वो एन से पहले आ रहा है। या जैसे KNOW, नो। नो यानी जानना। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं तुम्हें जानता हूँ, I know you, तो ये वही वाला नो है। तो इसमें भी एन से पहले क्या आ रहा है, के आ रहा है, इसलिए हम इसे नो बोलते हैं। यानी कि इसमें जो के है वो साइलेंट है, यानी कि वो नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि वो एन से पहले आ रहा है। उसी तरीके से नॉक। अब नॉक में भी एन से पहले क्या आ रहा है, के आ रहा है, और के यहाँ पर क्या है, साइलेंट है, तो इसलिए हम इसे नॉक बोलते हैं। अब देख लेते हैं कि अंग्रेजी में ऐसे कौन से शब्द हैं जिसमें बी साइलेंट रहता है। जिस भी शब्द में एम के बाद बी आए और बी के बाद कोई और अक्षर ना आए, वहां पर बी साइलेंट रहता है। जैसे कॉम। कॉम यानी कंघा। अब कॉम में एम के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर जो बी है वो साइलेंट है, यानी कि बी है तो, लेकिन वो बोला नहीं जाएगा, तो हम क्या बोलते हैं, कॉम बोलते हैं। हम कॉम्ब तो नहीं बोलते ना, हम क्या बोलते हैं, कॉम। यानी कि यहाँ पर जो बी है वो नहीं बोला जा रहा है, साइलेंट है। उसी तरीके से थम। थम यानी अंगूठा। अब थम में भी एम के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, और बी के बाद कोई भी अक्षर नहीं है, तो यहाँ पर भी जो बी है वो साइलेंट है, यानी कि है तो, लेकिन वो बोला नहीं जाएगा, तो हम क्या बोलते हैं, थम बोलते हैं। हम थंब तो नहीं बोलते ना, हम क्या बोलते हैं, थम बोलते हैं। या जैसे BOMB, बॉम्ब। अब इसमें भी एम के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, और बी के बाद कुछ आ रहा है, कोई अक्षर है, नहीं है, तो यहाँ पर बी क्या है, साइलेंट है। हम क्या बोलते हैं, बॉम्ब बोलते हैं। हम बॉम्ब तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, बॉम्ब। अब देखते हैं कि कौन से ऐसे शब्द हैं जिसमें एल साइलेंट रहता है। तो जिस भी शब्द में D, F, K या M से पहले L आए, वहां पर L साइलेंट रहता है। जैसे CALM, काम। तो यहाँ पर L किससे पहले आ रहा है, M से पहले आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो L है वो क्या है, साइलेंट है। हम क्या बोलते हैं, काम बोलते हैं। हम काल्म तो नहीं बोल रहे ना, हम क्या बोलते हैं, काम। तो यहाँ पर जो एल है वो है तो, लेकिन वो साइलेंट है, वो बोला नहीं जा रहा। या जैसे COULD, कुड। अब यहाँ पर एल किससे पहले आ रहा है, डी से पहले आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एल क्या है, साइलेंट है, यानी कि है तो, लेकिन वो बोला नहीं जा रहा। हम क्या बोलते हैं,
कुड बोलते हैं, हम कुल्ड तो नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, कुड। तो यहाँ पर जो एल है वो साइलेंट है। उसी तरीके से WALK वॉक, तो यहाँ पर एल किससे पहले आ रहा है, के से पहले आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एल क्या है, साइलेंट है, यानी कि वो नहीं बोला जा रहा। हम क्या बोलते हैं, वॉक बोलते हैं, हम वॉल्क तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, वॉक। तो यहाँ पर एल क्या है, साइलेंट है। उसी तरीके से हाफ, अब हाफ में भी एल किससे पहले आ रहा है, एफ से पहले आ रहा है, इसलिए एल क्या है, साइलेंट है, यानी कि वो नहीं बोला जा रहा। हम क्या बोलते हैं, हाफ बोलते हैं, हम हाल्फ तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, हाफ। तो एल क्या है, यहाँ पर साइलेंट है। अब देखते हैं कि कौन से ऐसे शब्द हैं जहाँ पर टी साइलेंट रहता है। तो जिस भी शब्द के आखिर में TEN आए, समझ रहे हैं, जिस भी शब्द के आखिर में क्या आए, TEN, तो वहाँ पर टी साइलेंट रहता है। जैसे LISTEN, लिसन, अब यहाँ पर आखिर में क्या आ रहा है, TEN आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा टी साइलेंट रहेगा। कैसे, हम क्या बोलते हैं, लिसन बोलते हैं, हम लिस्टन तो नहीं बोलते ना, तो यहाँ पर हमारा टी है तो, लेकिन वो साइलेंट रहेगा, यानी कि वो नहीं बोला जाएगा, हम बोलेंगे लिसन। उसी तरीके से ऑफन, OFTEN, ऑफन, तो यहाँ पर भी आखिर में क्या आ रहा है, TEN आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो टी है वो साइलेंट रहेगा, यानी कि वो नहीं बोला जाएगा। हम क्या बोलते हैं, ऑफन बोलते हैं, हम ऑफ्टन तो नहीं बोलते ना, तो यहाँ पर टी क्या है, साइलेंट है, यानी कि वो नहीं बोला जा रहा। उसी तरीके से सॉफन, SOFTEN, सॉफन, तो यहाँ पर भी लास्ट में TEN आ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो टी है वो क्या है, साइलेंट है। हम क्या बोलते हैं, सॉफन, हम सॉफ्टन तो नहीं बोलते ना, तो टी क्या है, यहाँ पर साइलेंट है, यानी कि वो नहीं बोला जाएगा। अब देख लेते हैं कि कौन से ऐसे शब्द हैं जहाँ पर जी साइलेंट रहता है। तो जिस भी शब्द में जी के बाद एन आए, वहाँ पर जी साइलेंट रहता है। जैसे SIGN, साइन, साइन यानी चिन्ह, तो यहाँ पर जी के बाद क्या आ रहा है, एन आ रहा है, इसलिए यहाँ पर जी साइलेंट है, यानी जी है तो, लेकिन वो बोला नहीं जा रहा। उसी तरीके से डिज़ाइन, DESIGN, डिज़ाइन, तो डिज़ाइन में भी जी के बाद क्या आ रहा है, एन आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी जी क्या है, साइलेंट है, यानी कि वो नहीं बोला जा रहा। हम क्या बोलते हैं, डिज़ाइन बोलते हैं। उसी तरीके से रिज़ाइन, अब रिज़ाइन में भी जी के बाद एन आ रहा है, तो यहाँ पर भी जी क्या है, साइलेंट है, यानी कि वो नहीं बोला जा रहा, रिज़ाइन। अब देखते हैं कि कौन से ऐसे शब्द हैं जहाँ पर डी साइलेंट रहता है। तो जिस भी शब्द में डी के बाद जी आएगा, वहाँ पर डी साइलेंट रहेगा। जैसे ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज, अब ब्रिज में डी के बाद क्या आ रहा है, जी आ रहा है, इसलिए यहाँ पर डी क्या है, साइलेंट है, यानी कि वो है तो, लेकिन वो बोला नहीं जा रहा। हम क्या बोलते हैं, ब्रिज। उसी तरीके से बजट, BUDGET, बजट, अब यहाँ पर भी डी के बाद क्या आ रहा है, जी आ रहा है, इसलिए यहाँ पर डी क्या है, साइलेंट है, यानी कि है तो, लेकिन वो बोला नहीं जा रहा। हम क्या बोलते हैं, बजट। या जैसे एज, EDGE, एज, अब एज में भी डी के बाद क्या आ रहा है, जी आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी डी क्या है, साइलेंट है, यानी कि वो नहीं बोला जा रहा है। हम क्या बोलते हैं, एज। अब देखते हैं कि कौन से ऐसे शब्द हैं जिनमें एन साइलेंट रहता है। तो जिस भी शब्द में एन से पहले एम आए, तो वहाँ पर एन साइलेंट रहता है। जैसे कॉलम, COLUMN, कॉलम, अब कॉलम में एन से पहले क्या आ रहा है, एम आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एन क्या है, साइलेंट है, यानी कि वो है तो, लेकिन वो बोला नहीं जा रहा। हम क्या बोलते हैं, कॉलम, हम कॉलमन तो नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, कॉलम, तो यहाँ पर एन क्या है, साइलेंट है। उसी तरीके से ऑटम, AUTOMN, ऑटम, अब ऑटम में भी एन से पहले क्या आ रहा है,
एम आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी एन क्या है, साइलेंट है, यानी कि वो है तो लेकिन वो बोला नहीं जा रहा। हम क्या बोलते हैं, ऑटम। हम ऑटमन तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, ऑटम। एन क्या है यहाँ पर, साइलेंट है। अब देख लेते हैं कि कौन से ऐसे शब्द हैं जहाँ पर जी एच साइलेंट रहता है। तो जिस भी शब्द के बीच में जी एच आएगा वहाँ पर जी एच साइलेंट हो जाएगा। जैसे THOUGHT, थॉट। अब थॉट में जो जी एच है वो कहाँ पे आ रहा है, बीच में आ रहा है, इसलिए जी एच क्या है, साइलेंट है, यानी कि है तो लेकिन वो बोला नहीं जा रहा। हम क्या बोलते हैं, थॉट बोलते हैं। तो यहाँ पर जी एच क्या है, साइलेंट है। उसी तरीके से नाइट। अब नाइट में भी जी एच बीच में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर जी एच क्या है, साइलेंट है, यानी कि वो बोला नहीं जा रहा। हम क्या बोलते हैं, नाइट। उसी तरीके से FIGHT, फाइट। अब फाइट में भी जी एच बीच में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी जी एच क्या है, साइलेंट है। तो हम क्या बोलते हैं, फाइट बोलते हैं। अब देख लेते हैं कि कौन से ऐसे शब्द हैं जिनमें P साइलेंट होता है। तो जिस भी शब्द में P के बाद S या N आ रहा हो वहाँ पर P साइलेंट होता है। जैसे PNEUMONIA, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम निमोनिया पढ़ते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो कहीं से भी निमोनिया नहीं है, ये तो P से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर P के बाद क्या आ रहा है, N आ रहा है। और मैंने आपको क्या बताया था, जब भी P के बाद N आएगा तो वहाँ पर P क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, यानी कि वो P तो रहेगा लेकिन P बोला नहीं जाएगा। तो इसे हम निमोनिया पढ़ते हैं। तो यहाँ पर P क्या है, साइलेंट होता है। इसी तरीके से PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी। अब यहाँ पर भी P के बाद क्या आ रहा है, S आ रहा है, और जब भी P के बाद S आएगा तो वो P क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, यानी कि P नहीं बोला जाएगा। तो इसे हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, यहाँ पर P साइलेंट रहता है। देख लेते हैं कि कौन से ऐसे शब्द हैं जहाँ पर W साइलेंट रहता है। जैसे रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग। अब रॉन्ग की स्पेलिंग W से शुरू होती है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, रॉन्ग बोलते हैं। तो इसमें W क्या है, साइलेंट है, यानी कि हम W को नहीं बोलेंगे। उसी तरीके से WRAP, रैप। अब रैप भी W से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी W क्या है, साइलेंट है, यानी कि हम उसे नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं, रैप बोलते हैं। उसी तरीके से ANSWER, आंसर। अब आंसर में भी W आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी W क्या है, साइलेंट है, यानी कि W नहीं बोला जा रहा। हम क्या बोलते हैं, आंसर। अब देख लेते हैं कि कौन से ऐसे शब्द हैं जिनमें H साइलेंट रहता है। HONEST, बहुत से लोग इसे हॉनेस्ट भी बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है ऑनेस्ट। देखिए ऑनेस्ट में H आ रहा है, लेकिन यहाँ पर H क्या है, साइलेंट है, यानी कि हम H को नहीं बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं। उसी तरीके से HONOUR, ऑनर। बहुत से लोग इसे हॉनर भी बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ऑनर में भी H आ रहा है, लेकिन H क्या है, साइलेंट है, यानी कि हम H को नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलते हैं, ऑनर। अब देख लेते हैं कि कौन से ऐसे शब्द हैं जिनमें U साइलेंट रहता है। जैसे GUEST, इसे हम क्या बोलते हैं, गेस्ट। तो गेस्ट में U आ रहा है, लेकिन U क्या है, यहाँ पर साइलेंट है, यानी कि हम U को नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलते हैं, गेस्ट बोलते हैं। उसी तरीके से GUARD, गार्ड। गार्ड में भी U आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी U क्या है, साइलेंट है। हम यहाँ पर U को नहीं बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, गार्ड बोलते हैं। या जैसे गेस, GUESS, गेस। गेस यानी अनुमान लगाना, तो इसमें भी U आ रहा है, और U क्या है, यहाँ पर भी साइलेंट है। अब देख लेते हैं कि कौन से ऐसे शब्द हैं जिनमें C साइलेंट रहता है। जैसे साइंस। अब साइंस में C आ रहा है, लेकिन यहाँ पर C क्या है, साइलेंट है, यानी कि यहाँ पर C नहीं बोला जा रहा है। उसी तरीके से सीन। सीन यानी दृश्य। तो सीन में भी C आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी C को नहीं बोला जा रहा है, यानी कि C यहाँ पर साइलेंट है।
या जैसे सेंट, तो सेंट में भी सी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी हम सी को नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर सी क्या है, साइलेंट है, हम क्या बोल रहे हैं, सेंट। तो यहाँ पर पूरी होती है हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना जिससे कि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके।